नमस्कार, महादेव, युवा से साधु युवा। मैं शिवम दीक्षित आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी जान रहे होंगे कि हम CUT PG का एक जो 10 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जो 8:30 से जो 10:30 के बीच में हुआ था, ठीक है, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। उसके हमने 65% तक देख लिया था। अब वो हम 66 से 100 तक देखेंगे आज। तो चलते हैं, हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रामायणे कति कांडानि सन्ति, कि रामायण में कितने कांड होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड होते हैं, ठीक है। कितने कांड होते हैं, 7, ठीक है। इसी प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं तो अभी देख लेंगे, बाद में देख लेते हैं। जैसे पहले है हमारा बालकांड, ऑप्शन है। उसके बाद है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, ठीक है। तीसरे बाद है अरण्य कांड। फिर चतुर्थ है हमारा किष्किंधा कांड, किष्किंधा, ठीक है। पंचम है हमारा सुंदर, सुंदर कांड। षष्ठ है लंका या युद्ध कांड, युद्ध कांड, ठीक है। और अंत में हमारा उत्तरकांड, ठीक है। इस प्रकार से हमारे कितने हैं, 7 कांड हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे हमने एक प्रश्न देखा है जिसमें उसका क्रम पूछा है नहीं का, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है हमारा वह है कि किशोरी इत्यत्र कहा प्रत्यय, कि किशोरी में यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हुआ है, ठीक है। तो आपने एक सूत्र पढ़ना होगा, वयसी प्रथमे, ठीक है। उसमें क्या हो करता है, वो गीप करता है, किशोर से किशोरी बना दिया, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, गीप प्रत्यय है, वयसी प्रथमे से, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, मतलब इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इसके आगे है ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति इत्यस्मिन् वाक्ये अधोरेखांकितम पदम अस्ति, ठीक है। कि जो ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, यहाँ पे जो तृणम है, रेखांकित पद क्या है, तृणम है, ये क्या है, इसको देखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि ईप्सित कर्म, तो ईप्सित कर्म तो ये नहीं है, क्योंकि ईप्सित कर्म यहाँ पे क्या है, ग्रामम होता है, क्या है, ग्रामम, यहाँ पे ईप्सित कर्म है, ठीक है, ग्रामम। तो अनिप, उसके बाद है गच्छन है, तृणम है, तृणम को देखना है हमको, तृणम क्या है हमारा, अनिप्सित कर्म है। ग्राम को जाते हुए उसके लिए तृण क्या है, ईप्सित नहीं है, लेकिन उनका तृणों का स्पर्श होता जा रहा है, उसके लिए अनिप्सित है, तो इसलिए क्या है, अनिप्सित कर्म है, अनिप्सित कर्म, ठीक है, अनिप्सित कर्म। तो इस मतलब तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे मूलतः प्रथमाम सूचीम द्वितीया सूच्या से मेलयत, ठीक है। पहली वाली सूची को हमें दूसरी सूची से मिलाना है, तो देख लेते हैं, मिलाते हैं। तो प्रथमा, कोई भी देख के बताए प्रथमा में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है, ठीक है। तो 1 का 4, 1 का 4 कहाँ मिल रहा है, मतलब पहले और दूसरे में, मतलब तीसरा हमारा गलत होगा, चौथा भी हमारा गलत होगा, ठीक है। उसके आगे देखें देवी, देवी में क्या है, टिड्ढाड़न से गीप होता है, टिड्ढाड़न द्वे मात्र त्याग ठकटाए कर पासे, ठीक है। तो मतलब बी का हमारा 1, बी का 1 कहाँ है, तो बी का 1 है हमारा, देखते हैं बी का 1, बी का 1 हमारा दूसरे में है, मतलब तीसरे में, पहले में तो हमारा बी का क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। लेकिन पूरे ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब सुंदरी, ठीक है, सुंदरी में कौन सा प्रत्यय होता है, गीस प्रत्यय होता है, क्या होता है, गीस, ठीक है। और बधूटी में, बधूटी में हमारा गीप प्रत्यय होता है। आप लोग यहाँ पे बताइए कि जो सुंदरी में गीस प्रत्यय हुआ है किस सूत्र के द्वारा हुआ है, ठीक है, कमेंट करके बताइए। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलानुसारम घटनाम क्रमेण व्यवस्थापयत, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट गया क्या, नहीं, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलानुसारम घटना क्रमेण व्यवस्थापयत, हमें अभिज्ञान शाकुंतल के अनुसार घटना के क्रम को देखना है, ठीक है। तो आपको पता है प्रथम सर्ग में क्या होता है, प्रथम जो अंक है उसमें राजा दुष्यंत का आश्रम में प्रवेश होता है, मतलब श्री हमारा सबसे पहले रहेगा।
सबसे पहले क्या होगा सी। तो मतलब सी कहाँ का मिल रहा है, पहले में मिल रहा है और चौथे में मिल रहा है, ठीक है, नहीं पहले में मिल रहा है सी और तीसरे में मिल रहा है, मतलब दूसरा हमारा गलत होगा और चौथा हमारा गलत होगा। आगे देखते हैं, आश्रम प्रवेश के बाद क्या होता है, तो तृतीय अंक में शकुंतला और दुष्यंत का प्रणय विवाह होता है तृतीय अंक में, ठीक है। तो सी के बाद क्या रहेगा, ए रहेगा। देखते हैं सी के बाद ए कहाँ पे मिल रहा है, तो सी के बाद ए दोनों में मिल रहा है, पहले में भी मिल रहा है और तृतीय में मिल रहा है। उसके और आगे देखते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद दुष्यंत राजभवनम प्रत्यावर्तनम डी, क्योंकि उसके प्रणय विवाह के बाद दुष्यंत लौट जाते हैं अपने राज्य को, तो डी, ठीक है। तो हमें देखना है जिसमें क्या हो, पहले सी हो, ए हो, डी। सी ए डी कहाँ मिल रहा है, सी ए डी, ठीक है, सी ए डी हमारा पहले में ही मिल रहा है, ठीक है। मतलब चतुर्थ में तीसरा वाला भी ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि इसमें सी ए ई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है दुर्वासा ऋषि का श्राप। जो चतुर्थ अंक है उसमें दुर्वासा ऋषि श्राप देते हैं शकुंतला को, ठीक है। उसके बाद डी के बाद हमारा ई आ ही जा रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद है शैव दमन का जन्म किसवें अंक में होता है, सप्तम अंक में होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा बी, तो मिला लेते हैं सारे सी ए डी बी किस में मिल जा रहा है, पहले वाले ऑप्शन में मिल जा रहा है। इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, जिसने क्वेश्चन किया होगा। इसके बाद है क्या, पुराणानाम रचयिता अस्ति। हाँ, पुराणों के रचयिता कौन है, तो आप सभी को पता है सारे के सारे पुराण उपपुराण सब किसने लिखे हैं, व्यास जी ने लिखे हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा वाला सही है, ठीक है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है रामायणस्य एतानि कांडानि क्रमेण व्यवस्थापयत्। अब बताया था कि प्रश्न आया है कि रामायण के कांडों को क्रम से हमको यहाँ पे लगा देना है। तो आपको पता है, अभी बताया था कि पहला कौन है, बाल कांड है, तो पहले बी रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, अयोध्या कांड है, बी के बाद हमारा ए रहेगा। उसके बाद क्या होता है, अरण्य कांड है, बी के बाद ए के बाद हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। अरण्य कांड डी में रखा दिया है। उसके बाद क्या होता है, अरण्य के बाद किष्किंधा होता है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सुंदर होता है, मतलब ई हो जाएगा, ठीक है, ई, ठीक है। बी ए डी सी ई देखना है, बी ए डी सी ई किस में मिल रहा है, पहले में मिल रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे जो अगला प्रश्न है कि मेघदूतम कयोः द्वयोः भागयोः विभक्तम। मेघदूत कौन से दो भागों में विभक्त है, तो आपको पता है मेघदूत में दो भाग हैं, एक क्या है, पूर्व मेघ है, एक उत्तर मेघ है। एक पूर्व मेघ है और दूसरा क्या है, उत्तर मेघ, ठीक है। पूर्व मेघ बी में है, उत्तर मेघ ई में है, तो बी हमारा क्या है, सही है। बी कहाँ मिल रहा है, बी हमारा दूसरे में मिल जा रहा है, मतलब हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे है ध्वनि प्रस्थानम अनेन आचारेण स्थापितम। ध्वनि जो प्रस्थान है किस आचार के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो आपको पता है आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की, मतलब चौथा वाला ऑप्शन क्या है हमारा, सही है, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे है कि अधा कथनद्वयम् लिखितम, ठीक है। दो कथन दिए गए हैं, इसको देखते हैं। पहला यहाँ पे कथन दे रहे हैं कि वैराग्य शतकम शतकत्रय परिगण्यते। तो आपको पता है वैराग्य शतक शतकत्रय में इसकी गणना होती है, नीति शतक, ठीक है। वैराग्य शतक है और श्रृंगार शतक है। हितोपदेश चत्वारः भागाः सन्ति, ये भी आपको पता है हितोपदेश में 4 भाग होते हैं, ठीक है। हितोपदेश में क्या है, 4 भाग है, मित्र भाग, लाभा स्वेदभेदा विग्रह संधि रेवचा। तो मतलब दूसरे के दोनों कथन हमारे सही है, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही है, मतलब कथनम एक और दोनों कथन क्या है, सही है। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा प्रश्न है वह है कि निम्नलिखितेषु किम वेदांगेषु न परिगण्यते। कौन सा इनमें से वेदांग में परिगणित नहीं होता है, तो आपको पता है कि जो कांड है, कांड कोई भी वेदांग नहीं है। कांड क्या नहीं, कोई भी वेदांग नहीं है। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी कहाँ मिला, दूसरे में दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके आगे देखते हैं,
इसके आगे है कि बीड़ा पाड़ी इत्यत्र समासो वर्तते। यहाँ पे कौन सा समास है, आप सभी को पता ही होगा कि बीड़ा है पाड़ी में जिसके, किसके, किसी के भी, जैसे सरस्वती माता, तो इसमें अन्य पद क्या है, प्रदान हो रहा है, मतलब बहुब्री क्या है, इसमें समास हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन सही है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है कि निम्नलिखितेषु जो सूची निम्नलिखित प्रथमाम सूची द्वितीया सूची से मेलियत। ठीक है, पहली वाली सूची को हमें दूसरी सूची से क्या करना है, मिलाना है। तो मिलाते हैं। पहला है ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोकैहि। पता है ननमयुतेयम मालिनी भोगिलोकैहि कहाँ लिखा है, ये है, मतलब पहले का तीसरा सही है। पहले का तीसरा कहाँ मिल रहा है, 3 में मिल रहा है, मतलब 2 3 4 में, मतलब पहला वाला हमारा गलत होगा। ठीक है, उसके बाद है स्याद इंद्रवज्जा यदि तौ जगौगः। ठीक है, ये क्या है, मतलब सी का हमारा पहला है। सी का पहला कहाँ मिल रहा है, सी का नहीं, बी का नहीं, सॉरी, मतलब हमें देखना है स्याद इंद्रवज्जा यदि तौ जगौगः, मतलब बी का पहला। ठीक है, बी का पहला, तो बी का पहला कहाँ है, बी का पहला हमारा दूसरे में भी मिल रहा है और बी का पहला, ठीक है, और तीसरे में भी मिल रहा है, मतलब चौथा भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। उसके बाद है रसई शुद्ध छिन्ना ये हमारे सबला घा शिखरणी, मतलब सी का हमारा कौन है, चौथा सही है। सी का चौथा देखते हैं, सी का 4 कहाँ मिल रहा है, तो सी का 4 हमारा मिल रहा है, सी का 4 यहाँ तीसरे में, क्या मतलब इस बार तीसरा ऑप्शन सही होगा। और भी देख लेते हैं, अंतिम बच्चा है तो जतौ तो वंशस्थ मुदीरतम जरौ, बोला डी का हमारा 2, तो डी का 2 भी इसमें मिल जा रहा है, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो जिसको छंद के लक्षण मात्र याद रहेंगे उसका एक क्वेश्चन सही हो गया होगा। इसके आगे देखते हैं। आगे दिया है कि सिंगार रसस्य स्थायी भाव अस्ति। सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको पता है सिंगार का क्या है, रति है, क्या है, रति, इसका स्थायी भाव है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसके आगे जो प्रश्न है उत्तर रामचरितस्य उपजीव्यम अस्ति। उत्तर रामचरित का उपजीव्य क्या है, तो आपको पता है उत्तर रामचरितम का उपजीव्य क्या है, रामायण है। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे जो प्रश्न है कि मेघदूतस्य नायकः अस्ति। मेघदूत के नायक कौन है, ठीक है, तो आपको सभी को पता है मेघदूत के नायक कौन है, यक्ष है, और यक्षिणी नायिका है। ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतल से नायिका शकुंतला अस्ति, ये भी सही है, मतलब दोनों के दोनों कथन क्या है, सरल है। कोई भी एक क्वेश्चन, सारे के सारे सभी का एक क्वेश्चन सही होगा, इतने सरल क्वेश्चन बनाए इस बार। इसके आगे देखते हैं। अधा कथन द्वयम प्रदत्तम एकम अभिकथनम अस्ति द्वितीयम च तस्य कारणम अस्ति। ठीक है, यहाँ पे एक अभिकथन दिया गया, दूसरा क्या, उसका अभिकथन का कारण दिया गया। देखते हैं। अभिकथन है कि पीताम्बरा इत्यत्र बहुव्रीहि समासो विद्यते। तो पता है पीताम्बर में क्या बहुव्रीहि समास है, मतलब पहला अभिकथन सही है। दिया अन्य पदार्थ से प्राधान्यात्, अन्य पदार्थ की प्रधानता होने के कारण, तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसकी समुचित व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा का खा इत्युपि सत्येस्ता अपि च खा का इत्यस्य समुचिता व्याख्या अस्ति, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है कि विभावानुभाव व्यभिचारी भावानाम संयोगात् कस्य निष्पत्ति भवति। तो आपको पता है कि नाथशास्त्र में कहा गया है विभावानुभाव व्यभिचारी भावानाम रस निष्पत्ति। ठीक है, तो रस हमारा पहला में दिया है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है कि वर्ण संख्यानुसारम छंदसाम क्रमम व्यवस्थापयत, कि वर्ण संख्या के अनुसार छंदों को हमें लगाना है। ठीक है, छंदों की जिनको संख्या याद रही होगी उसका ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, जिसको संख्या पता होगी। तो पहले मालिनी, मालिनी में कितने होते हैं, 15 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 15। इंद्रवज्जा में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, अनुष्टुप में कितने होते हैं, प्रत्येक पाद में 8 होते हैं। ठीक है, मंदाक्रांता में कितने होते हैं, 17 होते हैं। वंशस्थ में कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब मिला लेते हैं, तो 12 12 देखना पहले। 12 किस में, इंद्रवज्जा में, बी और ई। बी कहाँ मिल रहा है, बी हमारा दूसरे में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ए, मालिनी में 15, बी ये भी मिल जा रहा है। उसके बाद डी है हमारा 17। ठीक है, इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, नहीं इसको फिर से देख लेते हैं। बोल रहे हैं देखो मालिनी में कितने हैं, 15 है, इंद्रवज्जा में 12 है, अनुष्टुप में बताया आपको 8 है। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद है मंदाक्रांता में 17 है और वंशस्थ में
12 है, ठीक है। तो हम इसको भूल गए थे अनुष्टुप। सबसे पहले क्या दिया है, अनुष्टुप दिया है 8। सबसे पहले क्या होगा 8, अनुष्टुप कितने नंबर पे, सी। तो सबसे पहले सी चाहिए हमको। सी कहाँ मिल रहा है हमारा, सी हमारा मिल रहा है तृतीय वाले में और प्रथम वाले, मतलब चौथोर्थ गलत है, द्वितीय भी हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। देखते हैं उसके आगे। उसके बाद 12 देखना है, तो मतलब हमें सी के बाद बी देखना है। सी के बाद बी कहाँ मिल रहा है, सी के बाद बी, मतलब पहले में मिल रहा है सी के बाद बी। उसके बाद ई, वंशस्थ में भी 12 है, मतलब ई भी है। उसके बाद ए में कितने 15 है, मान ली में डी, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक है। पहले क्या रहेगा, पहले सी रहेगा, फिर बी ई ए डी। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है कि तबजा जगौगा इत्यनेन किम छंदा परामृश्यते। तो आपको लक्षण याद होगा तो कोई भी लगा देगा कि बसंत तिलका तबजा जगौगा। तो बसंत तिलका क्या है, इसका पहले में ही दिया है, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे दिया है कि प्रथमाम सूची द्वितीय सूच्या से मेलियत, पहली सूची को दूसरी सूची के साथ मिलाइए। तो देखते हैं क्या है। पहली सूची में दे रहे हैं कि हाँ सबके लक्षण दे रहे हैं। देखो शब्दार्थ सहित काव्यम, एक किसने कहा है, तो ये कहा है भामह ने, ठीक है। और वक्रोक्ति काव्यरीतम अभी बताया था कुंतक ने कहा है। काव्यात्मा ध्वनि किसने कहा है, आनंदवर्धन ने कहा है। सहीरम तावत स्ताद पदावली किसने, दंडी ने कहा है। देखते हैं ए का हमें ढूंढना है 2, ए का 2 कहाँ मिल रहा है, मतलब पहले में और द्वितीय में, मतलब तीसरा गलत है, चौथा गलत है, ठीक है। उसके बाद है बी में है, मतलब बी का क्या है, कुंतक है, मतलब बी का 4, बी का 4 कहाँ मिल रहा है, बी का 4 केवल पहले में मिल रहा है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो हमारा 87वां क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवद गीतायाम कति अध्यायाः सन्ति, पहले भी आ चुका है, सबको पता है कितने 18 अध्याय, मतलब चौथा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है कि वागर्था विसंपत्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये इत्यस्मिन् पद्यांशे कहा अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है, ये तो पिछली बार भी CUT-PG में पूछा गया था। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, सबको पता होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या, दूसरा सही हो जाता है। उसके बाद वह मृच्छकटिकम कीदृशम रूपकम अस्ति, अभी तक हमने कोई ऐसा एग्जाम नहीं देखा जिसमें ये पूछा ना गया, हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो सभी को पता है मृच्छकटिकम कैसा रूपक है, प्रकरण है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद है कि असंप्रज्ञात समाधि भेदाः सन्ति, असंप्रज्ञात समाधि के कौन कौन भेद हैं आपको पता है, 2 प्रकार की समाधि होती है असंप्रज्ञात, एक उपाय प्रत्यय भाव प्रत्यय, भाव प्रत्यय उपाय प्रत्यय, ठीक है। इसका मतलब बी सी हमारा क्या है, सही है, बी और सी। बी सी कहाँ है, बी सी तीसरे में मिल जा रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे चलते हैं। इसके आगे है ये है हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन एषः पद्यांशः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कस्मिन् अध्याये विद्यते। यदि जिसको सांख्य योग याद रहा होगा द्वितीय अध्याय, तो बहुत फेमस सूक्ति है, वैसे याद करने के लिए दिया है कि किस अध्याय में, तो आपको पता है द्वितीय अध्याय में सांख्य योग कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर मा ते संगोष्ठो कर्मणि। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है यम नचिकेतयोः संवादः कस्याम उपनिषदि अस्ति, तो आप सबको पढ़ाया ही गया था कि यम नचिकेता संवाद किसमें है, कठोपनिषद में है। किसमें, कठोपनिषद में, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो है कि अधा कथनद्वयं प्रदत्तम एकम अभिकथनम अस्ति द्वितीयं च तस्य कारणम अस्ति, ठीक है। एक अभिकथन है, उस अभिकथन का द्वितीय क्या कारण दिया गया, देखते हैं। अभिकथन है कि चार्वाक मतानुसारम चत्वारि एव तत्वानि भवन्ति आकाशस्य सप्तांशेन स्वीकुर्वन्ति, बोल रहे हैं कि चार्वाक मत के अनुसार 4 ही तत्व माने गए, 4 ही वो तत्वों को मानते हैं, क्यों, और बोले आकाश की सत्ता नहीं मानते, जो पंचम तत्व आकाश उसकी सत्ता नहीं मानते, मतलब बिल्कुल सही है। उसका कारण दे रहे हैं कि ये तहा चार्वाक मते प्रत्यक्षम एवं प्रमाणम, बोल रहे हैं कि चार्वाक के मत में केवल प्रत्यक्ष को ही क्या माना गया है, प्रमाण माना गया है। और आकाशम च प्रत्यक्ष न गृह्यते, और आकाश प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत नहीं होता है, ठीक है। ये कारण भी इस प्रकार क्या सही है।
हमारा अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और सम्यक व्याख्या भी कर रहा है, समुचित व्याख्या भी कर रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके आगे है कि मातृवत परदारेषु परदिव्येषु लोष्टवत्, हाँ, मातृवत परदारेषु परदिव्येषु लोष्टवत् आत्मसर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ये तो हमारी टेस्ट सीरीज जब कराए थे, सारे क्वेश्चन कराए थे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसका क्या है, पंडिता, चौथा वाला ऑप्शन सही है। क्या है, मातृवत परदारेषु परदिव्येषु लोष्टवत् आत्मसर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। भविष्यति इति रूपम लिट लकारे सिद्ध्यति बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कथन दिए गए, उनको बताना है। तो भविष्यति आप सभी को पता है, लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाता है, मतलब ये तो हमारा सही है। भविष्यति इति रूपम अस धातु हो वर्तते, पता है भूवस। ठीक है, इन सब का अनुप्रयोग होता है, तो मतलब अस धातु में भी क्या भविष्यति बनता है, मतलब दोनों के दोनों कथन सही है। पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके आगे है कि लभे इति रूपम विद्यते। लभे ये रूप कहाँ का है, तो देख लेते हैं, आपको दिखे स्क्रीन पे। हाँ, तो आपको पता होगा, रूप चलते हैं लभते लभेते लभंते लभसे लभेते लभद्वे लभे लभावहे लभामहे। ये कहाँ बनता है, लट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में। तो देखते हैं लट लकार कहाँ है, ये दिया है लट लकार उत्तम पुरुष, हाँ, एक वचन में। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है कि यहाँ पे एक अथा कथनद्वयम प्रदत्तम एकम अभिकथनम अस्ति द्वितीयम च तस्य कारणम अस्ति। ठीक है, एक अभिकथन दिया गया, उसका द्वितीय उसका कारण है। देखते हैं, हास्य रसस्य स्थायी भाव हासा इति अस्ति। तो ये तो सही है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य है। बोले हास्य रसस्य शुक्ल वर्ण भवति, ये भी सही है कि हास्य रस का कौन सा वर्ण होता है, शुक्ल वर्ण होता है। ठीक है, दोनों के दोनों अभिकथन हमारे सही है। ठीक है, क्या लेकिन क्या ये व्याख्या करता है, तो ये लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो का खा इत्युपे सत्यस्ता परंतु खा का इत्य समुचिता व्याख्या नास्ति, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं हमारा है, हाँ, 98 क्वेश्चन है, 98 नंबर का है। बोल रहे हैं कि तर्क संग्रहानुसारम प्रथमाम सूची द्वितीय सूची से मिलिए। तर्क संग्रह के अनुसार पहली सूची को द्वितीय सूची के साथ मिलाना है। तो मिलाते हैं। कर्म कितने होते हैं, पंच होते हैं, कर्माणि पंचा। ठीक है, एक का तीन कहाँ मिल रहा है, एक का तीन मिल रहा है हमारा पहले में और चतुर्थ में। और देख लेते हैं पदार्थ कितने होते हैं, सभी को पता है 7 होते हैं। द्रव्य कितने होते हैं, 9 होते हैं। गुण कितने हैं, 24 होते हैं। तो बी का हमारा क्या है, बी पदार्थ हमारे 7 होते हैं। तो बी का एक कहाँ मिल रहा है, बी का एक हमारा पहले में मिल जा रहा है। ठीक है, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है 99 नंबर का है कि प्रथमाम सूची द्वितीय सूची से मेलियत। यहाँ पे भी वही मिलान है, पहली सूची को द्वितीय सूची के साथ। तो पहला है वीर रस का स्थायी भाव क्या है, सभी को पता है उत्साह होगा, जो याद किए होंगे। बीभत्स रस का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। भयानक का भय होता है। अद्भुत का क्या होता है, विस्मय होता है। तो मिला लेते हैं। एक का हमें ढूंढना है, एक का है 2, एक का 2 कहाँ मिल रहा है, एक का 2 पहले में ही केवल मिल रहा है, मतलब 3 मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं जो अंतिम प्रश्न है 100वें नंबर का, कि बोले कालिदासेन विरचितम नाटकम अस्ति। कालिदास के द्वारा विरचित नाटक कौन सा है, तो सभी को पता है विक्रमोर्वशीयम किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है, कालिदास ने। लेकिन पता होगा विक्रमोर्वशीयम ये त्रोटक है। क्या है, त्रोटक है, ना कि नाटक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे जो नाटक है रूपक के अर्थ में प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 100 प्रश्न हो गए। अगली वाली कक्षा में हम जो दूसरे प्रश्न पत्र हैं आपके CUT PG के शेष, उनको हम देखेंगे। तो सभी के लिए नमस्कार। युवा साधु एवं महान।